और आइए आप सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां नियुक्ति पत्र कार्यक्रम चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में अपराधों के बदलते स्वरूप के साथ ही पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। पहले जो एक सामान्य तरीके से चलने वाला काम था, उसमें बहुत ज्यादा नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार को अंगीकार करने की आवश्यकता है, नवाचार को कार्य व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं होना पड़ता है, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें इन सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो तकनीकी क्षमता को और अधिक मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, नवाचारों को अधिक से अधिक अपनाना होगा। साथ ही लोगों की भागीदारी बने, उसके लिए जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, ड्रग फ्री उत्तराखंड, उसके संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। आज से आप लोग भी हमारे इस महत्वपूर्ण बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी चारित्रिक बल, आत्मशक्ति द्वारा हमारी पुलिस को और अधिक मजबूती देनी होगी। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में जब पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियां जब होती थी तो उसमें किस प्रकार का पक्षपात होता था, किस प्रकार की धांधलियां होती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे नकल का खेल चलता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे और जो हमारी योग्यताएं थी उनका आदर नहीं होता था, निरादर होता था, प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय नहीं होता था और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लग जाता था। और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा, रिश्वतखोरों के द्वारा, नकल माफियाओं के द्वारा खेल खेला जाता था। हमने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष से भी कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हुई हैं, राज्य गठन के पश्चात और पहले की सरकारों के समय का अगर सब निकाला जाए, टोटल उसका एक अनुपात निकाला जाएगा तो पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात 2/3 से भी अधिक है। 2/3 अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे मामलों में मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ। तो ये जो भर्तियां हो रही हैं 26,000 से अधिक, ये भी पहली बार हुई। जिस प्रकार से नकल का कानून पहली बार आया है, यूसीसी का कानून पहली बार आया है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार हुआ है, एसटीजी इंडेक्स में हमारा राज्य भारत के उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है पूरे देश के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हमारा राज्य देश के पहले नंबर के राज्यों में आया है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इन सभी में, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ किसानों की आय बढ़ाने में, उसमें भी हमारा राज्य पहले नंबर पर आया है। अनेक कानून, अनेक नवाचार पहले जो
हमारे लिए बहुत दूर हुआ करते थे, वो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश के लिए वो उदाहरण बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ एक आपको बताया, इसमें मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बस ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा कि राज्य में भर्ती परीक्षाएं अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है ना। आप लोग तभी तो भर्ती हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई दी आप लोगों को। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करेंगे और राज्य को शांति, सुरक्षा और जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करके उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में